उत्तर प्रदेश की जिन जमीनों पर माफियाओं का कब्जा रहा करता था, जल्द ही उन पर राज्य के गरीब रहते हुए दिखाई देंगे। इस बात का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया है। अकेले अगर प्रयागराज की बात की जाए, क्यों? क्योंकि यहां पर अतीक अहमद की कब्जा की हुई जमीन को छुड़वाने के बाद गरीबों के लिए घर बनाए गए और लोगों में बांटे गए। तो अगर इस शहर की बात कर लें तो यहां 700 ऐसे फ्लैट बनने वाले हैं जिनकी जमीन पर कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। यानी कि प्रयागराज में ही अतीक अहमद ने जिन जमीनों को कब्जाया था और अब उनको छुड़ा लिया गया है, केवल उन जमीनों पर जहां कभी अतीक अहमद का कब्जा होता था, 700 गरीबों के लिए घर बनने वाले हैं। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। प्लान ये है कि कुंभ 2025 के पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण शहर में यानी कि प्रयागराज में गरीबों के लिए आवास बनाने का अपना काम पूरा कर लेना चाहता है और इसी संबंध में अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर फ्लैट बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है और जो कुल संख्या है वो 700 के करीब है। 700 फ्लैट गरीबों के लिए इस जमीन पर बन सकते हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक की कब्जाई जमीन पर बने सरकारी आवासों को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा, 76 ऐसे आवास बने थे, 76 ऐसे फ्लैट बने थे जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मालिकों को सौंपा, तो साथ में एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में माफियाओं की कब्जाई हुई जमीन पर हमारी सरकार घर बनाएगी और इन घरों को गरीबों में बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इसके बाद कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारें गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अब यह धारणा बदली है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश के हर जिले में माफियाओं के कब्जे से भूमि को खाली कराकर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे और इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले के विकास प्राधिकरणों को योजना बनाकर उस पर अमल करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में वो जमीन को चिन्हित किया जाएगा जो कि माफियाओं के कब्जे में है, उसे खाली कराया जाएगा और गरीबों के लिए घर को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, जबकि पहले की सरकारें माफियाओं के साथ खड़ी थी। माफिया खुलेआम लूट, अपराध और जमीन पर कब्जा करके लोगों से रंगदारी वसूलते थे और सरकारों को उन पर कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती थी और सरकारें भी खुद उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। भाजपा सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए को निर्देश दिया गया कि प्रयागराज में माफियाओं की जमीन को खाली कराकर पत्रकारों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, अध्यापकों के लिए और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास योजना तैयार की जाए। यानी कि सिर्फ गरीबों को घर ना मिले, समाज के बाकी हिस्सों को भी ऐसी जमीन पर जो कि कभी माफियाओं के कब्जे में थी, उस पर बने हुए घर मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में आंकड़ों की अगर बात कर लें तो साल 2021 तक राज्य में 778 हेक्टेयर जमीन ऐसी चिन्हित की गई थी, यानी कि ऐसी पहचानी गई थी जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा था। योगी सरकार ने ऐसी जमीनों को पहचानने के बाद, उनकी पहचान करने के बाद इनमें से 493 हेक्टेयर जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया। इस दौरान 4000 से ज्यादा भूमाफियाओं पर एफआईआर की गई और इनमें से कुछ के खिलाफ तो गुंडा एक्ट और एनएसए तक लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी जमीन पर माफियाओं के कब्जे के खिलाफ हैं और ऐसी जमीनों को खाली कराने का पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। लगातार वो तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पर जो कि सरकारी जमीनें थी, वहां माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद बुलडोजर चलते दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली छवि भी कहीं ना कहीं इसीलिए बनी थी। अब जबकि पूरे प्रदेश में माफियाओं की कब्जा की हुई जमीन को खाली कराया जा रहा है, वहां पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। प्लान साफ है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका ऐलान किया है कि अब ऐसी जमीनें जो खाली हो जाएंगी वहां पर घर बनेंगे और घर उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए बनेंगे और उनको बटेंगे भी। पहली नजीर हमने देख ली है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 76 गरीबों को वहां घर सौंप दिए और उस जमीन पर घर सौंपे जो कभी अतीक के कब्जे में थी
अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसी ही तस्वीर दिखने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही दावा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।